मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग की मौत, निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर परिजनों का प्रदर्शन। एसपी कार्यालय पहुंचकर की नारेबाजी, हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हिरासत में लिए गए परिजनों को तत्काल रिहा करने की मांग उठाई। मृतक की मां विनीता केवट ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी मानकुंवर केवट 19 जनवरी को अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 21 जनवरी को गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र में उसका शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। विनीता केवट ने बताया कि वह और उनके पति भागीरथ केवट मजदूरी के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। इस दौरान मानकुंवर अपने भाई और दादा दादी के साथ बहादुरपुर गांव में रह रही थी। मां का आरोप है कि 22 जनवरी को पुलिस उनके पति भागीरथ केवट, सास और ससुर को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई, लेकिन अब तक उन्हें छोड़ा नहीं गया है और न ही उनसे मिलने दिया जा रहा है। परिजनों का ये भी आरोप है कि गांव के 2 अन्य युवक दीपक केवट और खुशीराम केवट को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस मामले को आत्महत्या के लिए उकसाने की दिशा में मुड़कर लड़की के पिता और दादा दादी को फंसाने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तविक तथ्यों की निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि हिरासत में लिए गए सभी निर्दोष लोगों को तुरंत रिहा किया जाए और मामले की उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इधर मामले में एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने मीडिया को बयान दिया। उन्होंने बताया कि नाबालिग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हुई है और प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। एडिशनल एसपी के अनुसार इसी क्रम में परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया नहीं जाएगा। साथ ही यदि कोई दोषी पाया गया तो उसे कानून के अनुसार बख्शा भी नहीं जाएगा। फिलहाल इस मामले को लेकर गांव और आसपास के क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं हमारे लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। क्या हुआ? हम लोग 4 महीना से बाहर थे। जब हमारे नाबालग लड़का ने 12 साल को तो उसने खबर दी। जब हम लोग राजस्थान से भागे, राजस्थान से आके यहाँ से सुबह 20 तारीख को वहाँ से ढूंढ सब यहाँ उधर पुलिस चौकी गए, उनने रिपोर्ट नहीं लिखी हम लोगों की। फिर बाद में करी रिपोर्ट, उनने कुछ नहीं दिखा है हम लोगों को। वह दूसरे दिन लड़की खत्म हो गई। तुम्हारी लड़की थी? हाँ। कैसे खत्म हुई? तो मतलब पहाड़ी पे डरी थी, मरी डरी थी उतई, मतलब बहुत बुरी तरह से सिगरेट के निशान थे, दिल में बना तो बहुत सारे कपड़ा वपड़ा फटे थे। वो बता पिता को जेल में बंद कर दिया है, अजय को जेल में बंद कर दिया है, किसने मारा है। कब से करें पुलिस वाले बंद आपकी पति को? देखन दे रहे कि कौन है, लड़की का सपना लगा के वो लगा गए थे, बंद करना। किसी पे शक है आप लोगों को कि किसी पे शक हो आपको भी? लड़का ने मैसेज वाले फोन भी बंद ले गए थे। तो मैं ही मोहन मोबाइल भी ले गए थाने जोन से नहीं ले गए, 2 ही फोन ले। ठीक सर, जो एक मामला आया है अभी नाबालिग बच्ची का, इसमें क्या मामला है सर? ये थाना मोहनगढ़ अंतर्गत ग्राम बहादुरपुर का मामला है। इसमें पूर्व से ही एक व्यभिचार का प्रकरण थाना मोहनगढ़ में कायम था। उक्त बालिका की तलाश की जा रही थी। उक्त बालिका का जो शव है वो विगत दिनों बरामद होने के उपरांत पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज पुलिस को प्राप्त हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए प्रकरण में अग्रिम धाराओं का समावेश किया जा रहा है और प्रकरण की विवेचना भी जारी है। पीएम रिपोर्ट में क्या आया सर? पीएम रिपोर्ट का विस्तृत खुलासा करना अभी इस स्तर पर उचित नहीं होगा, क्योंकि नाबालिग बालिका से जुड़ा मामला है। परंतु उसके जो कंटेंट हैं उसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने प्रकरण में धाराओं का इजाफा कर लिया है और ये इसमें पूछताछ जारी है। सर, मृतक की परिजन की मां का कहना है कि उसके परिजनों को, पिता को और दादा को भी हिरासत में लिया है। नहीं, हिरासत में नहीं लिया गया है। एक्चुअल में कई लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है।
जितने भी एंगल इस मामले में निकल के सामने आ रहे हैं उसमें बारीकी से हर एक प्रकरण में अनुसंधान जारी है और इसी अनुक्रम में सभी लोगों से पूछताछ करके प्रकरण के हर एक पहलू खुलासा करने का प्रयास हो रहा है। हत्या की वजह क्या है सर? नहीं, हत्या अभी इसको नहीं कह सकते हैं, ये हत्या नहीं कही जा सकती है। पीएम रिपोर्ट की जो फाइंडिंग है उसके अनुरूप प्रकरण इसमें पंजीबद्ध पूर्व से पंजीबद्ध प्रकरण में धाराओं का इजाफा हो रहा है और ये वर्तमान में हत्या का प्रकरण नहीं है। और परिजनों का कहना है कि सिगरेट के निशान की दाग और सर में चोट वगैरह आई है, ये ऐसा बताया जा रहा है परिजन कि हत्या का आरोप लगा रहे थे। परिजनों ने आशंका जाहिर की है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनके जो बिंदु हैं उनको विवेचना में अवश्य समाहित कर दिया जाएगा। जहाँ तक ये बात कही जा रही है चोटों की, तो चोटों का भी विस्तृत उल्लेख जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रहता ही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, यदि वैसी कुछ चीजें पाई जाएंगी तो अनुसंधान को विषय भी रहेगा। पुलिस के आत्महत्या है या हत्या, कुछ ऐसा एंगल समझ में आया है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएम रिपोर्ट आज ही प्राप्त हुई है, इसका विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने की क्वेरी भी कराई जाएगी। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला लग रहा है, परंतु फिर भी इसकी क्वेरी करा के और सभी पहलुओं का समावेश किया जाएगा। पीएम रिपोर्ट में कुछ वैज्ञानिक जो रिपोर्टें आनी शेष हैं वो भी अभी प्रतीक्षित हैं, उसके बाद ये पूरी तरह से विवेचना की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जो अब तक की स्थिति है वो मैंने आपको बताई।